इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में आते हैं ये दोनों, जिनके बीच में होने वाला है खतरनाक सी जंग। पहले तो केवल बातों बातों में लड़ाइयाँ बहसबाजी होती थी, पर कुछ टाइम बाद बिजनेस को लेकर इनके बीच में लड़ाइयाँ चालू हुई और अब ये बहसबाजी बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसमें बात आ गई अब हाथापाई पर। मतलब कि अब पढ़ने वाले एक दूसरे को घूसम घूसे। तो इलॉन मस्क ने पहले चैलेंज किया मार्क जुकरबर्ग को कि आप केज फाइट करते हैं, तो भाई मार्क जुकरबर्ग ने भी बोल दिया लोकेशन तो भेज। पर आइए पहले ये जानते हैं कि इन पूरी लड़ाइयों की शुरुआत हुई कहाँ से। तो सबसे पहले इनके बीच की लड़ाई चालू हुई थी सितंबर 2016 से। तो जो फेसबुक ऐप है वो मार्क जुकरबर्ग का है और मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक से रिलेटेड एक सैटेलाइट भेजनी थी स्पेस में। और इलॉन मस्क की कंपनी जिसका नाम है स्पेसएक्स, जिसका काम है स्पेस में कुछ भी भेजना हो, मतलब कि सैटेलाइट वगैरह, तो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी भेजती है। तो जुकरबर्ग को एक सैटेलाइट भेजनी थी स्पेस में जो कि पूरी $200 मिलियन की थी। फिर जुकरबर्ग ने इलॉन मस्क से बात करके सैटेलाइट ऊपर भिजवाई तो सही, लेकिन उस सैटेलाइट का स्पेस में पहुंचने से पहले ही बचेड़ा बोल गया। मतलब कि पहले ही $200 मिलियन का सैटेलाइट ब्लास्ट हो गया। फिर मार्क जुकरबर्ग तो बहुत ही ज्यादा बावला, गुस्से से बड़ा परेशान हो गया था और दुखी आकर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पर लिख दिया कि भाई स्पेसएक्स कंपनी बेकार है, कुछ काम की नहीं, $200 मिलियन का नुकसान करवा दिया। और ये कहते ही इलॉन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है उसके रेट पूरा का पूरा डाउन हो गया। तो पहला मैटर हुआ इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच में। फिर 2017 में एक कांड और हुआ। मार्क जुकरबर्ग ने एआई पे कुछ काम शुरू किया अपने फेसबुक वगैरह से रिलेटेड, तो इलॉन मस्क ने इस पर बोल दिया कि यार ये तो बेकार है, कुछ काम का नहीं वगैरह वगैरह। फिर मार्क जुकरबर्ग एक बार फेसबुक पर लाइव आए और इलॉन मस्क के थ्रू इन्होंने नेगेटिव कमेंट कर दिया, जिससे कि इलॉन मस्क को मार्क जुकरबर्ग पर और गुस्सा आने लगा। फिर एक साल बाद एक कांड और हुआ जिसमें बताया कि फेसबुक ने अपने क्लाइंट्स के डेटा बेच दिए कंपनीज को और इलेक्शन में इन कंपनीज ने इस चीज का फायदा उठा लिया। फिर इलॉन मस्क ने इस चीज को देखा तो उन्होंने बोला कि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया और आप सब भी अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दो फेसबुक पर से। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी इलॉन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को कहा कि यार तेरी सैटेलाइट तो ब्लास्ट हो गई ऊपर जाने से पहले ही, तो ऐसा करते हैं कि जो भी तू नेक्स्ट सैटेलाइट बोलेगा भिजवाने के लिए तो उसके पैसे नहीं लूंगा। फिर कुछ टाइम बाद मार्क जुकरबर्ग ने इलॉन मस्क से हाथ मिलाने का सोचा, तो इलॉन मस्क ने तो सीधा ही कह दिया आ केज फाइट करते हैं। और इसे सुनकर जुकरबर्ग भी काफी चटने वाले थे, उन्होंने वो बोल दिया सेंड मी लोकेशन। और फिर इलॉन मस्क ने लोकेशन भी भेज दी जिसका नाम है वेगस ऑक्टेगन, जहां पर यूएफसी के मैचेस होते हैं। और फिर यूएफसी की जो चेयरमैन है डेन वाइट, उन्हें लग रहा था कि यार ये सब क्या हो रहा है, तो कंफर्मेशन के लिए मार्क जुकरबर्ग के पास गए कि यार आपको सच में फाइट करनी है। तो मार्क जुकरबर्ग ने सीरियसली कह दिया हाँ भाई फाइट करनी है। फिर डेन वाइट जो कि चेयरमैन है यूएफसी के, वो गए इलॉन मस्क के पास और उनसे भी पूछा क्या आपको भी फाइट करनी है। तो इलॉन मस्क ने भी कह दिया हाँ बिल्कुल सीरियसली फाइट करनी है। और इसे सुनकर तो यूएफसी चेयरमैन को तो ज्यादा ही मजा आ जाता है और वो मीडिया में कहते हैं कि मैं इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग दोनों से पूछकर आया हूँ और दोनों के दोनों सीरियस है यूएफसी फाइट के लिए। और इसे सुनकर सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी खुशी भी होती है कि यार 2 बिलियनियर को फाइट करते हुए देखेंगे, वो भी यूएफसी मैच के अंदर। और अब ये जान लेते हैं कि किस किस के जीतने के चांसेस ज्यादा है। इलॉन मस्क का वेट है 84 किलो और मार्क जुकरबर्ग का वेट है 70 किलो। उनकी जो एज है इलॉन मस्क की वो है 52 और मार्क जुकरबर्ग की एज है 39। और इलॉन मस्क की हाइट है 6.2 जिसमें जुकरबर्ग की हाइट है 5.7। ऐसे देखो तो मार्क जुकरबर्ग बहुत ही ज्यादा फिट पर्सन है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिजित्सु के प्लेयर हैं और इन्होंने कई चैलेंजेस जीते भी हैं, जिसमें जुकरबर्ग ने एक चैलेंज ऐसा भी लगाया जिसके अंदर 100 पुलअप्स, 200 पुशअप्स और 300 स्क्वाट विद 1 माइल तक लगातार दौड़ना। तो इस चीज से पता चलता है कि मार्क जुकरबर्ग कितने फिट पर्सन है। और अगर इलॉन मस्क की बात करें तो इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर ये फाइटिंग करते हुए नजर आ रहे थे और इन्होंने ये भी कहा था कि वो बचपन में मार्शल आर्ट्स वगैरह और बहुत टाइप की लड़ाई कर रखी है। तो कुल मिलाकर लड़ाई तो टक्कर की है भाई। पर आप किसकी साइड हो कमेंट करके जरूर बताना।